हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम तत्सम तद्भव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं वे प्रश्न कौन कौन से हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। इसमें हमें तत्सम शब्द की पहचान करनी है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन में दिया गया है अग्र, ऑप्शन बी में दिया गया है आग, ऑप्शन सी में आज और ऑप्शन डी में आँख। इसमें हमें तत्सम शब्द बताना है। तो तत्सम शब्द कौन सा होगा। जी हाँ, ऑप्शन ए अग्र तत्सम शब्द है। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसमें तत्सम शब्द की पहचान करनी है। इसमें ऑप्शन क्या दिया है, तीखा, अटारी, निष्कृष्ट, गहरा। तो इसमें निष्कृष्ट तत्सम शब्द है। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। इसमें हमें तद्भव शब्द की पहचान करनी है। अमी, उलुक, इष्टिका, कुपुत्र। तो अमी तद्भव शब्द है। प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द कौन सा है। इसमें प्यास, प्रांगण, उद्वेग, आश्रम। तो इसमें प्यास तद्भव शब्द है। प्रश्न 5, चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुँचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं। क्या उन्हें तत्सम कहते हैं, विदेशी कहते हैं, देशज कहते हैं या अर्ध तत्सम कहते हैं। जी हाँ, उसे अर्ध तत्सम कहा जाता है। प्रश्न 6, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है। तत्सम, तद्भव, यौगिक, विदेशी। यौगिक ऑप्शन सही होगा। प्रश्न 7, अहेर शब्द का तत्सम रूप है। अहेर का तत्सम रूप क्या होगा। अरहर, अहिर, आषाढ़ या आखेट। जी हाँ, आखेट इसका सही ऑप्शन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछ रहा है, चूरन किस प्रकार का शब्द है। क्या यह तत्सम शब्द है या अर्ध तत्सम या देशज या तद्भव। तो जी हाँ, ये अर्ध तत्सम शब्द है। प्रश्न 9, इसमें क्या पूछ रहा है हमसे, निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। इसमें हमें अर्ध तत्सम शब्द कौन सा है उसकी पहचान करनी है। ऑप्शन क्या दिया है, दैव, पंख, अक्षर, बच्चा। तो इसमें अक्षर जो है वो अर्ध तत्सम के अंतर्गत आता है। प्रश्न 10 में क्या पूछ रहा है, अमी का तत्सम रूप। अमी का तत्सम रूप क्या होगा। अमी, अमृत, अमृत या अमीर। तो इसका अमी का तत्सम रूप होगा अमृत। प्रश्न 11 में क्या पूछ रहा है हमसे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। इसमें हमें तत्सम शब्द की पहचान करनी है। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, माँ, मछली, केला, अमूल्य। तो अमूल्य जो है वो तत्सम शब्द के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं हमसे, तत्सम शब्द है। इसमें तत्सम शब्द बताना है कि कौन सा है। इसमें ऑप्शन ए दिया है अमृत, ऑप्शन बी माता, ऑप्शन सी काठ, ऑप्शन डी अगहन। तो इसमें ऑप्शन ए अमृत सही ऑप्शन होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, आग शब्द का तत्सम है। आग का हमें तत्सम बताना है कि क्या होता है। अग्नि होता है, अग्नि होता है या फिर अग्नि होता है या फिर अग्नि होता है। तो इसमें ऑप्शन ए अग्नि हमारा सही ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। इसमें हमें तत्सम बताना है। आलस्य, आम, आग, आसरा। तो ऑप्शन ए आलस्य तत्सम शब्द है। प्रश्न 15, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। इसमें वो शब्द बताना है जो तत्सम के अंतर्गत नहीं आता है। क्या गायक नहीं आता, नायक नहीं आता या फिर शावक नहीं आता या फिर उपखान नहीं आता। तो जी हाँ, उपखान शब्द जो है वो तत्सम के अंतर्गत नहीं आता है। प्रश्न 16, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। इसमें हमें तत्सम शब्द कौन सा नहीं है उसकी पहचान करनी है। क्या उर्वर तत्सम शब्द के अंतर्गत नहीं आता या कोंकण, उलझन, कोण। तो जी हाँ, उलझन शब्द जो है वो तत्सम के अंतर्गत नहीं आता है। प्रश्न 17, एवं का तद्भव रूप होगा। एवं का तद्भव रूप हमें बताना। तो चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है एवं, ऑप्शन बी और, ऑप्शन सी तथा, ऑप्शन डी यो। तो एवं का क्या पूछ रहा है, तद्भव। एवं का तद्भव होगा यो। प्रश्न 18, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है।
इसमें हमें बताना है कि कौन सा तत्सम नहीं है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है हमको। किसन, कटी, कर्क, कृशाल। तो जी हाँ, किसन जो शब्द है ये तत्सम नहीं है। प्रश्न 19 में हमसे क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है। इसमें हमें काटना का तत्सम शब्द बताना है। काटन होगा या कटित होगा या कर्तन होगा या कटित होगा। तो जी हाँ, कर्तन जो शब्द है ये काटना का तत्सम होता है। प्रश्न 20, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसमें हमें तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम देखते हैं कौन सा होता है। कारण है, लोहा है, या फिर बंदर, या फिर दूध। तो जी हाँ, कारण शब्द जो है ये तत्सम के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। इसमें हमें तत्सम नहीं है कौन सा वो बताना है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है। ऑप्शन ए कपाट, ऑप्शन बी कटिक, ऑप्शन सी कूची, ऑप्शन डी कुंभकार। तो कूची शब्द जो होता है वो तत्सम के अंतर्गत नहीं आता है। प्रश्न 22, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। इसमें हमें तत्सम शब्द की पहचान करना है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। क्या कोयल तत्सम शब्द के अंतर्गत आता है, या कुकुर तत्सम शब्द के अंतर्गत आता है, या लाख तत्सम शब्द के अंतर्गत आता है, या फिर भीतर। तो ऑप्शन बी कुकुर सही होगा। क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है। इसमें हमें बताना है कि कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। चैत, ज्येष्ठ, आषाढ़ या फाल्गुन। तो जी हाँ, चैत जो है वो तत्सम नहीं है। प्रश्न 24, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तत्सम नहीं है तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया है हुआ है हमें। वचन, श्लाघा, तिक्त, चार। ऑप्शन डी चार है, वे ये तत्सम के अंतर्गत नहीं रखा गया है। प्रश्न 25, तत्सम शब्द है चतवारी, अढ़ाई, मोर, बैन। तो चतवारी शब्द जो है ये तत्सम के अंतर्गत आता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में हमसे क्या पूछा जा रहा है, तिलक किस प्रकार का शब्द है। तत्सम है, तद्भव है, देशज है, या शंकर है। तो जी हाँ, तिलक को हम तत्सम के अंतर्गत मानते हैं क्योंकि इसे तत्सम के अंतर्गत ही रखा गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम नहीं है। इसमें हमें बताना है कि कौन सा शब्द अर्ध तत्सम के अंतर्गत नहीं आता है। क्या रात्रि होगा इसका आंसर, या दई, बच्चा, या कान। तो जी हाँ, इसका ऑप्शन दई होगा। दई शब्द जो है वो अर्ध तत्सम के अंतर्गत नहीं रखा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। नेह, नग्न, क्षमा, या पिटक। तो नेह शब्द जो है ये तत्सम नहीं है। प्रश्न 29, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। इसमें भी हमें कौन सा शब्द तत्सम नहीं है ये बताना है। पार्श्व, पाषाण, पहुना, या पिटक। तो पाहुना जो शब्द है ये तत्सम नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। इसमें भी कौन सा तत्सम नहीं है हमें ये बताना है। तो प्रतीत, प्रतीत, प्रतिमान, या प्रतिबिंब। तो सही कहा आपने, प्रतीत जो है ये तत्सम नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तत्सम नहीं है तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए धृष्ट, ऑप्शन बी पृष्ठ, ऑप्शन सी पानिक, ऑप्शन डी पंख। तो ऑप्शन सी पानिक जो है ये तत्सम के अंतर्गत नहीं रखा गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। इसमें भी तत्सम कौन सा नहीं हमें ये बताना है। नर्क, स्वर्ग, खग, या पृथ्वी। नर्क को तत्सम के अंतर्गत नहीं रखा गया है। क्वेश्चन 33, फूल का तत्सम हमें बताना है। तो फूल का तत्सम क्या पुष्प होता है, पुष्प होता है, या प्रसून होता है, या सुमन होता है। तो जी हाँ, फूल का जो तत्सम है वो पुष्प होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। इसमें हमें बताना है तत्सम नहीं है। क्या पुष्प तत्सम नहीं है, पुष्प तत्सम नहीं है, सुमन तत्सम नहीं है, या फिर प्रसून तत्सम नहीं है। तो जी हाँ, जो पुष्प है ये तत्सम के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन 35, पनही का तत्सम रूप है। तो पनही का तत्सम रूप क्या होगा, तांबुल, पड़, पढ़ही, या फिर उपाहना। तो जी हाँ, उपाहना जो है ये पनही का तत्सम रूप है। क्वेश्चन 36, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। इसमें हमें तत्सम बताना है। क्या प्री तत्सम है, पिया तत्सम है, मोर तत्सम है, या चार तत्सम है। तो प्री शब्द है ये तत्सम के अंतर्गत रखा गया है। क्वेश्चन 37,
मच्छिका किसका तत्सम शब्द है? मच्छिका का तत्सम हमें बताना है, तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए मछली, ऑप्शन बी मक्खी, ऑप्शन सी मच्छर, ऑप्शन डी मिट्टी। तो मक्खी जो है ये मच्छिका का तत्सम शब्द है। प्रश्न 38 में क्या पूछ रहा है हमसे? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है कौन सा? चलिए देखते हैं। पक्ष या वायु या साई या राजा। तो सही कहा आपने, जो साई है ये तत्सम के अंतर्गत नहीं आता है। प्रश्न 39 देखते हैं। तत्सम शब्द कौन सा है? इसमें हमें बताना है कि कौन सा शब्द तत्सम है। तो चलिए अपने ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है सूरज, ऑप्शन बी में स्वर्ण, ऑप्शन सी में कुआं, ऑप्शन डी में कपूत। तो ऑप्शन बी स्वर्ण सही आंसर होगा हमारा। प्रश्न 40 में क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? इसमें हमें बताना है कि कौन सा शब्द तत्सम के अंतर्गत आता है। क्या स्वशुर तत्सम के अंतर्गत आता है, या बहु तत्सम के अंतर्गत आता है, या फिर ब्याह, या फिर जोग। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आज की वीडियो में इतना ही। बाकी के क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।